प्रथम प्रयास में हम इंटरव्यू तक गए थे, प्रथम 2 प्रयास में। तीसरे प्रयास में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, चौथे में इस बार सफलता मिल गई। बच्चे का प्रयास है, आपका सहयोग हमेशा रहना चाहिए, सकारात्मक सहयोग ही बच्चे को हौसला देते हौसले दे वो हौसला एक दे। मेरा मोटिव है कि हम अपना जो भी लाइफ है तो उसका इस्तेमाल किया जाए तो अच्छे के लिए किया जाए, गरीब आदमी का या फिर जो भी समाज है उसके सेवा के लिए किया जाए। तो उस प्लेटफॉर्म के लिए हमने इस एग्ज़ाम को चुना। टैलेंटेड बच्चा अगर नहीं तैयारी करे तो वो कभी पास नहीं करेगा। एक अगर एवरेज बच्चा तैयारी करके जाए तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म एकदम करेगा। पूर्ण ईमानदारी से काम करेंगे, पूर्ण विश्वास है हमें। उस तरह का आपने संस्कार वैसा संस्कार मैंने दिया जो एकदम साफ सुथरा काम करेंगे और देश हित में काम करेंगे। ये ऑल इंडिया सर्विस है, इसमें कोई प्रेफरेंस जहाँ पे सरकार देगी वहाँ पे सेवा करेंगे। इसमें मेरा कोई अपना होम स्टेट मिल जाए, अपना जन्मभूमि मिल जाए तो वो तो सबसे बेहतर है। हमारे साथ आज विशेष बातचीत के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम कुमार शिवराज है और इन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है। 496 इनका रैंक है और ये बहुत बड़ी बात है कि पूर्णिया का नाम इन्होंने रोशन किया है। आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं। कुमार शिवराज जी, कैसे हैं आप, बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ, पूछने के लिए शुभकामनाएं। आप कैसे? हम लोग भी ठीक हैं। बताइए कि ये उपलब्धि आपने किस तरह से कैसे हासिल की और क्या आपका एम था पहले से? मैं एक्चुअली सिविल सर्विसेज में आना मेरा माता पिता का सपना था। फिर बाद में जब ग्रेजुएशन किए तो मेरी सिस्टर भी अभी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, तो उन्हीं के गाइडेंस के अंदर हम तैयारी करना शुरू किए बीटेक करने के बाद। और ये मेरा चौथा प्रयास था। तो समाज सेवा के लिए अगर एक मिडिल क्लास का आदमी अगर समाज सेवा करना चाहे तो सिविल सेवा परीक्षा एक बहुत ही अच्छा अवसर देता है। तो वो एक मेरा मोटिव है कि हम अपना जो भी लाइफ है तो उसका इस्तेमाल किया जाए तो अच्छे के लिए किया जाए, गरीब आदमी का या फिर जो भी समाज है उसके सेवा के लिए किया जाए। तो उस प्लेटफॉर्म के लिए हमने इस एग्ज़ाम को चुना। ये एग्ज़ाम एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे कि आप समाज में देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पूरा भारत में अगर देखा जाए तो यही एग्ज़ाम देती है। इस एग्ज़ाम से मुझे भारतीय पुलिस सेवा मिलेगा जो उस रैंक पे हम हैं, और हम जो भी कंट्रीब्यूशन होगा देश के सेवा के लिए हम अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसकी तैयारी कैसे करें, और चूँकि जान भी करते हैं कि आप कितना बड़ा एग्ज़ाम है, कितने लोग इसकी तैयारी करते हैं, आपने किस तरह से तैयारी की? मैंने फाइनल ईयर में ही कोचिंग क्लास ले लिया था ऑनलाइन। 2021 में मेरा फाइनल ईयर था, तो उस समय में ऑनलाइन कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था, तो ऑनलाइन क्लासेस ली हुई थी मैंने। तो ऑनलाइन क्लासेस के बाद ऑफलाइन सिर्फ टेस्ट सीरीज दिल्ली चले गए हम। तो दिल्ली में सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लिए थे, मेंस का और प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज। और प्रथम प्रयास में हम इंटरव्यू तक गए थे, प्रथम 2 प्रयास में। तीसरे प्रयास में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, चौथे में इस बार सफलता मिल गई फाइनली। तो कंटिन्यूटी इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि जो आप कर रहे हैं उसको लगातार तरीक़ा से करते रहना है। ये नहीं कि 10 दिन पढ़े फिर छोड़ दिए। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। सफलता आने से पहले तो सफलता की सीढ़ी कहा जाता, सब दिन बोला ही गया, वो सच्चाई है। उसके हिसाब से सब असफलता आते ही रहेगा ना, उससे डिमोटिवेट भी होता है। उसी समय में परिवार दोस्त का सबसे ज़्यादा ज़रूरी महसूस होता है कि जब आप सबसे डाउनफॉल पे हैं तो परिवार आपके साथ में खड़ा है, दोस्त आपके साथ में खड़े हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है आगे जाने की, जो भी प्रेरणा मिलती है। तो मम्मी पापा का वहाँ पे सब दिन मेरा मम्मी पापा परिवार पूरा जब भी होता था तो ये लोग बोलते थे नहीं कोई दिक्कत नहीं, तुम तैयारी करते रहो, अगले बार होगा, इस बार नहीं होगा तो क्या हो गया। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और फिर अच्छा, बचपन से आपकी पढ़ाई किस तरह से चली, जिसे सिंपल लोगों का और चलता है, आपने किस तरह से की? बचपन हम लोग तो 5th क्लास तक तो गांव से ही पढ़े थे। 5th क्लास के बाद फिर पूर्णिया आए तो मानस भारती स्कूल से 10वीं क्लास पास किए। उसके बाद फिर 12वीं में मिलिया कॉन्वेंट स्कूल से मैथमेटिक्स साइंस के साथ में किए। और फिर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से 17 से 21 बैच था मेरा। और कभी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मेरा नहीं रहा था। सब दिन हम गुड अच्छे स्टूडेंट में थे, लेकिन बहुत अच्छे स्टूडेंट में नहीं थे। यही है कि बाद में जब एक मैच्योरिटी आने के बाद मेहनत करने के साथ, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में सिर्फ बहुत ही सफल विद्यार्थी ही सफल होते हैं, मेहनत करने से कोई भी सफल हो सकता है। वही कंटिन्यूटी और मेहनत के साथ लगे रहने से हो जाएगी। अच्छा, यानी कि जो लगन है वो रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 5th में 6th में आप टॉपर आ रहे हैं तभी आपका कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है,
तो आपका जो रिजल्ट है ये बता रहा है कि अगर आप वहाँ टॉपर नहीं भी हैं, मेहनत जारी रखते तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति हाँ, कर आराम सकते से आराम से। टैलेंट, हाँ, प्रैक्टिस टैलेंट को कभी भी पछाड़ सकता है, ये फिक्स है कि ये सच्चाई है। टैलेंटेड बच्चा अगर नहीं तैयारी करे तो वो कभी पास नहीं करेगा। एक अगर एवरेज बच्चा तैयारी करके जाए तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म अच्छा, करेगा। एक बात आपने अभी कही कि आपके माता पिताजी की इच्छा थी कि आप आईएएस बने और उन सपनों को साकार करने के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे थे। आपकी क्या इच्छा थी? मेरा भी इच्छा फिर पहले तो मेरा था कि किसी तरीके से इंजीनियरिंग किया जाए, मेरा जो पहला गोल था तो वो हम किए। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग करने के बाद मौका लगा कि नहीं, इससे ज़्यादा बेटर उधर ही है, पर मम्मी पापा का भी इच्छा है तो चला वही की उसी का तैयारी किया जाए, तो फिर फुल डेडिकेशन से हम अच्छा, इसी कई बार ऐसा होता है क्या कि मम्मी पापा या परिवार के और अन्य लोगों की इच्छा को रखने के लिए जो छात्र है वो अपनी इच्छा को दबा लेता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ? नहीं नहीं, कभी नहीं। इंजीनियरिंग बोले ना, मेरा पहले ही इच्छा था, मेरा पूरा फैमिली सपोर्ट किया हमको इंजीनियरिंग करने के लिए, कभी नहीं। फाइनल ईयर में भी जब हम आए सिविल सर्विस का तैयारी करने के लिए भी, तो इन लोगों की इच्छा थी, कभी बोले नहीं थे करने के लिए। फिर जब शुरू किया तो फिर फुल सपोर्ट किया, इसमें कोई तो अब आपको लगता है क्या कि आईपीएस का रैंक आपको मिलने जा रहा है, हाँ तो काम मजबूती से करेंगे आप? हाँ ज़रूर। जो अच्छा, क्या क्या लगता है कि एक आईपीएस अधिकारी को क्या क्या करने की ज़रूरत होती है, क्या क्या करना चाहिए? अभी सबसे ज़्यादा अगर करप्शन की बात करें तो पुलिस विभाग ज़्यादा बदनाम है कि करप्शन ज़्यादा है वहाँ। ये कैसे कैसे झेलेंगे इसको? ये एक परसेप्शन इशू है। अब करप्शन का जो भी है तो वो परसेप्शन इशू है। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जनता और पुलिस में थोड़ा सा डिफरेंस, जनता पुलिस को देख के डरती है थोड़ा सा, ये एक थोड़ा सा है मानसिकता। इसको चेंज करने के लिए पुलिस की तरफ से काम करना चाहिए, जैसे कि जनसंपर्क करना चाहिए, कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है, उस पर जाना चाहिए, जिससे कि जन भागीदारी पुलिसिंग में हो। क्योंकि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए उसका अधिकार को बेटर एक्सरसाइज कर सके, इसलिए पुलिस व्यवस्था बनाई गई है। पुलिस तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी नज़र आ रही है? नहीं, कमी नहीं है और बेटर किया जा सकता है। जब आपको पता चला कि आपका रिजल्ट आ गया है तो किस तरह का माहौल था आपके परिवार में? बहुत खुशी का माहौल थे। जब मम्मी पापा को फ़ोन किए तो बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, तीसरा इंटरव्यू था ये मेरा, तो इन लोगों को सब दिन लगता था कि अब हो जाएगा अब हो जाएगा, तो ये अंतिम फाइनली हुआ तो बहुत ज़्यादा खुशी था, पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश थे। लगातार बधाइयाँ मिल रही होंगी। हाँ, अभी चल नहीं रहा। तो आप ये बात बताइए कि मतलब कि जो कैडर है कौन सा बिहार या कौन सा पसंद है आपको, कहाँ काम करना है? देखिए, ये ऑल इंडिया सर्विस है, इसमें कोई प्रेफरेंस, जहाँ पे सरकार देगी वहाँ पे सेवा करेंगे। इसमें मेरा कोई अपना होम स्टेट मिल जाए, अपना जन्मभूमि मिल जाए तो वो तो सबसे बेहतर है। बिहार मेरी पहली चॉइस है, लेकिन इसमें कोई नहीं है। जब ये सर्विस का आप तैयारी करते हैं और जब ये सर्विस होती है तो इसमें किसी भी भारत के किसी भी भाग्य में दे दे वहाँ पे सेवा करने के लिए हम तैयार हैं, और यही डेडिकेशन से आदमी तैयार ही करता है। इसमें हमारा स्टेट या टोटल एक भारत एक आईएएस यूनिट आपकी है। इच्छा थी, आईपीएस मिलने की संभावना है, हाँ, तैयारी जारी रहेगी आपकी या फिर इसमें संतुष्ट हैं आप? अभी इस बारे में कुछ सोचे नहीं है। अभी आप सोचे नहीं है? हाँ, अभी सोचे नहीं, अभी तो सब खुशी अब जो है अभी फैमिली के साथ में अच्छा, जो भी मिला है उसमें आप संतुष्ट हैं और हाँ, उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, अभी उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो और जो भाई लोग हैं और परिवार के लोग हैं वो लोग अभी क्या कर रहे हैं? क्या वो लोग भी इसी क्षेत्र में आना चाह रहे हैं या और नहीं, हम अपने परिवार में सबसे छोटे हैं, भाई बहन में सबसे छोटे हैं, तो सभी सेटल्ड हैं, जो भी हैं सब जॉब कर रहे हैं या फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं, सब सेटल्ड हैं। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि तैयारी कर रहे हैं, 4 बार आपने दिया नहीं हुआ, निराशा तो आती होगी, तो उस परिस्थिति में सबसे ज़्यादा आपके लिए खड़ा कौन रहा? परिवार के सारे फैमिली मेम्बर जितने थे, मम्मी पापा भाई बहन, सब हमेशा खड़ा रहे, और दोस्त भी जो था 2-3 दोस्त बहुत पर्सनल थे, गौरव, शैलेश, अनिकेत भाई, उन सबों का बस हमेशा साथ रहा। तो दोस्त प्लस परिवार हमेशा साथ रहे। तो अब तो आपके पास उपलब्धि है, तो उन लोगों को भूल जाएंगे बाद में या फिर नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उपलब्धियां तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, लेकिन ये लोग तो लाइफ है, समझ रहे हैं ना, ये ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी का भाग है, तो दोनों में डिफरेंस है। उपलब्धियां तो आते जाते रहेगी। मम्मी का कितना सपोर्ट रहा? बहुत ज़्यादा। मम्मी लोग जिस परिवेश से आई है, हम लोग जिस परिवेश वहाँ से इतना बड़े सफलता का एक सपना देखना भी बहुत मुश्किल था। इन लोगों का कहेंगे कि मेरे से हम तो कुछ नहीं कंट्रीब्यूशन किया, मेरा तो एक मेहनत रूम में बैठ के पढ़े, लेकिन वहाँ पे सुविधा प्रोवाइड करना जिस परिस्थिति में ये लोग किए हैं, तो 100%
या उससे ज़्यादा कह सकते हैं कि इन्हीं लोग का कंट्रीब्यूशन है। यानी कि जो इस सफलता का श्रेय है आप पूरे परिवार को, मम्मी पापा को खास तौर से हाँ, देना चाहेंगे। ज़रूर ज़रूर। हाँ, तो लास्ट में आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है और पूर्णिया की जनता को क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, जो पूर्णिया तो आपका होम टाउन है। बस बहुत बेहतर माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है और पूर्णिया की जनता को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं और शुभकामनाएं भी देंगे कि अगर मौका मिला तो कहीं भी सेवा करे तो पूर्णिया का ही नाम होगा, तो उसमें हम सोचेंगे कि कभी भी पूर्णिया का नाम खराब पूर्णिया नहीं से है। और भी छात्र निकले हैं क्या, या फिर सिर्फ आप ही हैं? हाँ, एक और फ्रेंड, एक और दो है, सौरभ झा करके कोई एक है, एक कैंडिडेट और है, और सब बारे में जानकारी मुझे नहीं है अभी। लेकिन पूर्णिया है तो पूर्णिया को आप लोगों ने इस बार एक सम्मान दिलाया है। धन्यवाद सर। शुक्रिया। धन्यवाद। ये देख रहे हैं कि जिस तरह से कहा गया कि पूर्णिया के लिए बहुत बड़ी बात है। आईएएस आईपीएस बनना आसान बात नहीं है। यूपीएससी क्रैक करना कई लोगों की इच्छा होती है कि वो क्रैक करें, लेकिन सभी के लिए ये उपलब्धि आती नहीं है। लेकिन पूर्णिया के लिए अभी बहुत ही गौरव का क्षण है और उनका पूरा परिवार अभी देखिए यहाँ हमारे साथ हैं। ये माँ है, हम थोड़ा सा माँ से भी बात कर लेते हैं। क्या क्या कहेंगे, आपके पुत्र ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इनका कहना है कि मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया। बहुत मेहनत ही भी किए और इससे हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है। अभी तो लोग सब पूरा आपको बधाई दे रहे होंगे, हाँ जरूर। खुशी का माहौल है। तो मिठाई वगैरह खिलाएंगे पुत्र को कि नहीं? हाँ मिठाई। आशीर्वाद दिए मन से कि नहीं? हाँ पूरा अच्छा लग रहा है ना अभी? अच्छा लग रहा है। तो ये तो एक मैसेज है ना कि बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको भी इसी तरह ऊंचे आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। मेहनत करना चाहिए। मेहनत से ही कुछ होता जी, है। माँ बाप का नाम रोशन करे, परिवार का तो आपका पुत्र तो नाम रोशन कर दिया, और का भी, आपका भी करे, सबका कर सब परिवार का भी करे। सबका कर। जी। चलिए थोड़ा आपके पिताजी से हम बात कर लेते हैं। आइए सर, थोड़ा आपसे हम बात कर लें कि आप क्या कैसा फील कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कितनी खुशी, क्या माहौल? बहुत अच्छा खुशी मिला इस सफलता से, बहुत खुश हुए सारे परिवार, जिले के लोग भी हुए, पूरे सर्किल में उत्साह है। काफ़ी तो इच्छा रही होगी कि चलो पुत्र के लिए इतना कुछ हम लोग कर रहे हैं, जो उपलब्धि, जो उनका लक्ष्य है वो जल्दी हासिल हो जाए, और काफ़ी संघर्ष के बाद ये मिला है आप लोग। ये तो पहले बार जब 2022 में जब इसका इंटरव्यू हुआ तो हम लोग पूर्ण कन्फर्म थे, क्योंकि हमारी पहली एक बेटी एसडीएम बनी, पहले प्रयास में बनी। तो हम बोले कि शायद इनका भी है कि पहले प्रयास में आ जाएंगे। बहुत इंतज़ार में रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश परिणाम सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। लेकिन प्रयास के लिए हम लोग लगातार लगे रहे और अब लास्ट में तो आ ही गया। हाँ, आ गया। वो खुशी का दिन जिसका बहुत बहुत बहुत। इसमें हमारे सर्किल के हमारे चारों बेटी, दामाद, सरे सगे संबंधी सबका निगेटिव। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं। वो सबके सब सेटल्ड हो गए हैं? हाँ, सब लोग सर। हाँ, एक बेटी आपकी एसडीएम है? एक बेटी एसडीएम है, दामाद भी एसडीएम है। दामाद भी एसडीएम? हाँ, अगर अभी अररिया में एसडीओ थे, अभी दरभंगा में एलईओ है। अब तो आपके घर में ही पूरा प्रशासनिक तंत्र आ गया। ये सब आप लोगों का, समाज का देन है। मेहनत भी बच्चे का मेहनत है। हम लोग क्या कर, सब बच्चे प्रयत्न किए हैं। तो जो भी बच्चा मेहनत कर रहा है, जिसके पिताजी थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं कि मेरे बच्चे, नाराज होने से तो नहीं, नाराजगी नहीं होनी चाहिए। बच्चे का प्रयास है, आपका सहयोग हमेशा रहना चाहिए। सकारात्मक सहयोग ही बच्चे को हौसला देते रहे। हौसला देने की जरूरत है। अभी तो काफ़ी आपका चर्चा हो गया है, लोग काफ़ी बधाई दे रहे होंगे, मिलने के लिए भी आ रहे होंगे। हाँ, आते तो हैं, बहुत लोग आए, प्रशासनिक लोग भी आए, क्योंकि पूर्व से प्रशासन में हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी बच्चे लोग हैं, तो सबके सर्किल के भी लोगों का बधाई मिल रहा है। सब लोग अच्छा लग रहा है। तो पुत्र को कुछ कहेंगे कि हाँ ठीक है, जिस काम पे जा रहे हो बेहतर ईमानदारी के साथ एकदम पूर्ण ईमानदारी से काम करेंगे, पूर्ण विश्वास है हमें। उस तरह का अपने संस्कार वैसा संस्कार मैंने दिया, जो एकदम साफ सुथरा काम करेंगे और देश हित में काम करेंगे। जो भी त्रुटियां हैं प्रशासन में, उससे को सुधारने के लिए ही का प्रयास करते रहेंगे। यही मेरा सलाह रहेगा और करेंगे भी। ऐसा संस्कार आपने दिया है। जी, ऐसा संस्कार
चलिए, क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र शाह मेरा नाम घर है। कहाँ हुआ सर आपका? मोहनिया एक गाँव बनकी प्रखंड में। बनवनखी का मोहनिया, पूर्णिया में भी रहते हैं आप? हाँ, पूर्णिया में बच्चे के पढ़ाने के लिए सिर्फ रहे हैं। अपना घर वगैरह यहाँ नहीं बनाया अभी तक? है, अपना घर भी है। अपना घर है अपना। चलिए, ये देख रहे हैं कि किस तरह की बातें हैं, किस तरह का माहौल है, पूरा परिवार इनके साथ है। और बड़ी बात ये इन्होंने कही कि शुरू से इनका जो रिजल्ट था बहुत बेहतर नहीं था, ख़राब भी नहीं था, तो इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक साधारण तरीके से पढ़ाई करने वाले छात्रों में भी अगर लगन हो तो उस मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है जिसकी आप चाह रखते हैं। तो वही हुआ है इनके साथ, और पूर्णिया का नाम इन्होंने रोशन किया है और बधाइयाँ लगातार मिल रही हैं। ये पूर्णिया के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। हर सपना एक छोटे से ख्याल से शुरू होता है। 4 दीवारें होती हैं, पर घर तब बनता है जब उसमें एहसास जुड़ते हैं, जब फर्श पर पड़ता है पहला कदम और हर टाइल में दिखती है खूबसूरती, जब सुबह की शुरुआत होती है सुकून से और हर फिटिंग कहती है क्वालिटी जो भरोसा दे। क्योंकि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, वो जगह है जहाँ यादें बनती हैं, जहाँ जिंदगी मुस्कुराती है। श्री बालाजी एजेंसी, जहाँ मिलता है स्टाइल, मजबूती, विश्वास और भरोसे का परफेक्ट मेल। टाइल से लेकर बाथ फिटिंग्स तक हर डिटेल में परफेक्शन। श्री बालाजी एजेंसी, अ ब्यूटीफुल इनोवेशन। बनाइए अपने सपनों का घर। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।